हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा जी, ये साल नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत इवेंटफुल रहा। आपका रिजल्ट आते ही आई थिंक फॉर मोर देन 2 months इतना अनसर्टेन थी सारी चीज़ें, पता नहीं चल रहा था भाई क्या होगा, रीनीट होगा या नहीं होगा, रीपब्लिश होगा या नहीं होगा, रीपब्लिश हुआ तो कब होगा, अब उससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके कंट्रोल में थी ही नहीं। एंड इतनी इस सब में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पूरी मेहनत करी थी, पूरी मेहनत करके उन्होंने पूरी जान लगा दी थी और उनके नंबर उतने बन रहे थे जिससे कि उन्हें इस बार पक्का एक जीएमसी मिल जाता, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता। अब सोचो, इस सब के बाद फिर से हिम्मत जुटाना कि नहीं, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से खुद को एक मौका देंगे, फिर से इस जंग में लग जाएंगे और इस बार तो जीत के ही आएंगे। तो शायद कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हुआ भी होगा कि यार फेल हो गए, अगर थोड़ा सा और पढ़ लेते, 20-30 नंबर और आ जाते तो इस बार ही हो जाता। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यू डिड नॉट फेल, द सिस्टम फेल्ड, द सिस्टम फेल्ड। आपने जो करा बहुत बढ़िया करा, आपने बहुत मेहनत करी, आपने जितनी मेहनत करी थी आपको इस टाइम आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए था इस साल, बट दैट वाज नॉट योर फॉल्ट। यस, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने शायद मेहनत नहीं करी थी, वो आपको पता है बच्चे, आपको पता है कि किस कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यू नो द रीज़न। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेहनत करी थी, नंबर इतने आए थे कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने शायद उतनी मेहनत नहीं करी, दे नो द रीज़न, या फिर हेल्थ ख़राब होगी या फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन होगी। एनीवे कुछ भी हो, एक ड्रॉपर को फिर से खड़े होके उठ के वो तैयारी करना, वो सारी चीज़ें फिर से करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। थोड़ा सा नहीं, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है बच्चों, बहुत हिम्मत चाहिए होती है ना। तो एक ड्रॉपर की जो जर्नी रहती है ना, वो एक फ्रेशर से अलग रहती है काफ़ी, क्योंकि उसके दिमाग में वो ट्रॉमा भी रहता है। लेकिन बेटा जी, एक बात मैं आपको बताऊं, आपके लिए एक मैं बोलूँगी पॉजिटिव चीज़ भी है कि आपको पता है चीज़ों का, आपको पता है चीज़ों का कि ये आप ऑलरेडी यू आर नॉट एट लेवल 0, यू आर एट लेवल 3, 4, 5, कई बच्चे 6 पे भी होंगे। तो हमेशा ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेरे साथ तो ये हो गया था, कहीं फिर से ये ना हो जाए। ये डर को निकालना है हमें, इस डर को निकाल के इस बार अपना पूरा दम लगा देना है कि इस बार देखना, इस बार जो लड़ाई होगी वो आर्या पार की होगी, इस बार जो लड़ाई होगी वो 700 पार की होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब कट ऑफ कितना भी जाए, मैंने तो सिलेक्शन लेके ही रहना है। तो इस जज्बे के साथ जो बच्चा इस सेशन में आया है, इस वीडियो को देख रहा है, वो आगे कंटिन्यू करे, अदरवाइज आप यहीं से ही छोड़ दीजिएगा वीडियो। ये आपके लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है बच्चे। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ों की जो श्योर शॉट आपको सक्सेसफुल करने वाली हैं, आपका सिलेक्शन कराने वाली है। लेकिन बच्चे, शर्त यह है कि आपको वो सारी की सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी, जो भी बच्चे ड्रॉपर हैं या फिर जो बच्चे फ्रेशर भी हैं, इन चीज़ों को वो भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले जो चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, दैट इज़ योर सिलेबस। अपडेटेड सिलेबस क्या है? हमने देखा इस बार जो पेपर आया, मैं बायो पढ़ाती हूँ तो स्पेशली मैं बायो की बात करूँगी, तो जो पेपर आया दैट वाज मोस्टली नई एनसीईआरटी से ओरिएंटेड था। तो हमें मेक श्योर करना है कि नई एनसीईआरटी में जो भी दिया है वो तो हमारे मतलब बाय हार्ट हो जाना चाहिए। हमें हर एक चीज़ का कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, राइट? हाँ, देर आर फ्यू, मैं बोलूँगी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पुरानी एनसीईआरटी से करने हैं, जस्ट टू बी एट द सेफर साइड। वो आपके टीचर आपको बता सकते हैं। मेरा बायो का अगर मैं बात करूँ तो बायो का आपको इसी चैनल पे एक मेरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने अपडेटेड सिलेबस के बारे में बात करी है बायो के, वो देख लेना, उसमें आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। सेकेंड चीज़ बच्चे, जब हम अपनी तैयारी करते हैं, आपका गुरु, आपका मेंटोर, आपका टीचर, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आई नो 80% इट इज़ यू, 20% इट इज़ द टीचर, द गुरु, द मेंटोर, लेकिन वो 20% भी बड़ा मैटर करेगा, है ना। तो जब आपको कोई भी ऐसा टीचर मिल जाता है, आपको लगता है कि ये वो टीचर हैं जिनके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, 1, जो मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ा रहे हैं, 2, जो मुझे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं मेरे लिए, 3, एंड जो मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसे टीचर को छोड़ना ही नहीं है और किसी और के पीछे भागना ही नहीं है, बिकॉज एवरी टीचर हैज़ अ सेट टेक्निक, अ सेट स्टाइल ऑफ टीचिंग।
अगर आप मिक्स एंड मैच करोगे, विंडो शॉपिंग करोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू लैंड यू एनीवेयर। सो एक बार एक टीचर को देख लिया, मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई, ये चीज़ें हैं, देन दैट इज़ द टीचर फॉर यू, दैट इज़ द बेस्ट टीचर फॉर यू, वो आपके लिए सबसे बढ़िया टीचर है। ठीक है जी, चल ये बात हो गई, 1 सब्जेक्ट 1 टीचर, भागम भाग नहीं करनी है, भटका भटकाई नहीं करनी है। ओके जी। तीसरी चीज़ इज़ आपने ड्रॉप क्यों लिया। कुछ बच्चों का कारण मैंने बताया कि क्या ये हो सकता है कि इस बार जो चीज़ें हुई उसके कारण उन्हें ड्रॉप लेना पड़ा। कुछ बच्चों का कारण कुछ और हो सकता है कि शायद पढ़ाई ही नहीं करी। दैट बच्चे यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आपको बड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने साथ कि क्या तुमने पढ़ाई नहीं करी, या फिर कहीं ना कहीं कमी रह गई डाउट सॉल्विंग की, या फिर कहीं ना कहीं कमी रह गई प्रैक्टिस की, है ना। समझ में तो आया था मैम, प्रैक्टिस नहीं हुई। समझ में तो आया था मैम, जब क्वेश्चन लगाने लगे डाउट आते थे वो पूछे ही नहीं, कभी मॉक टेस्ट नहीं दिए। तो ये आपको देखना है कि क्या कमी रहेगी और उन कमियों से सीखना है। आपको पता है बच्चे, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे बड़ा टीचर, सबसे बढ़िया टीचर कौन होता है? आपकी गलतियाँ, आपकी मिस्टेक्स, उनसे सीखना है, उनको करेक्ट करना है। और जो ड्रॉपर बच्चा है उसके पास ये एक एडवांटेज है, उसको पता है कि ये गलतियाँ थी। बहुत लोग वो बोलते हैं कि ड्रॉपर के पास क्या एडवांटेज है, आपके पास है एडवांटेज, आपके पास वो गलतियां हैं, आप उनको सुधार सकते हो। सुधारोगे, बिल्कुल सुधारोगे। तो उन गलतियों से सीखना है, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी टीचर है ना, वो हमारा सबसे बड़ा गुरु है। हमारी गलतियां, उनसे सीखना है। एक लिस्ट बना लो कि यस ये करा था, ये करा था, ये गड़बड़ हुई थी, ये गड़बड़ हुई थी, इस बार मैं इसको ऐसे फिक्स करूंगी, इस बार मैं इसको ऐसे फिक्स करूंगा। सारा एकदम प्रॉपर एक लिस्ट बना लेनी है। देन बच्चे नेक्स्ट इज रियलिस्टिक स्टडी प्लान। योर प्लान शुड नॉट बी लाइक कि मेरे दोस्त ने ये प्लान बनाया अपने लिए, उसने 10 घंटे का बनाया तो मैं भी अपने लिए 10 घंटे का बनाऊंगा, उसने 12 घंटे का बनाया तो मैं भी अपने लिए 12 घंटे का ही प्लान बनाने वाली हूँ। आपके दोस्त का जो पेस है समझने का, चीज़ों को लिखने का, पढ़ने का, वो अलग है, आपका अलग है। आप में भी थोड़ा सा स्लो चलते हो या थोड़ा फास्ट चलते हो, तो ज़रूरी नहीं है जो आपके दोस्त ने बताया या किसी टीचर ने अगर कोई टाइम टेबल बनाया वो ही एग्जैक्टली आपको फॉलो करना है। आपका टाइम टेबल आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि आज तो मैंने 16 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, बस मैं तो ये पढ़ने वाली हूँ। इट हैज़ टू बी रियलिस्टिक। यू नो योर सेल्फ, आपको आपका पता है कि क्या आप रात को लेट तक पढ़ के ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव करते हो या फिर आप सुबह जल्दी उठ के ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो करते हो। यू नो दैट आपका पीक टाइम क्या होता है, आप किस टाइम पे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आती है आपकी, किस टाइम पे आप लीस्ट डिस्ट्रैक्टेड होते हो, वो आपको पता है और वो सबका सेम नहीं हो सकता। तो किसी के भी पीछे भागने की ज़रूरत नहीं कि इसने तो ऐसा बनाया टाइम टेबल, मैं भी ऐसा बना लेती हूँ, इसने ये बनाया मैं भी ऐसा बना लेता हूँ। नहीं, इट हैज़ टू बी रियलिस्टिक, इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू यू, कस्टमाइज्ड फॉर यू। वो तुम ही बना सकते हो, तो उसको बड़े अच्छे से तरीके से बना लेना है। देन बच्चे, मैंने बात करी थी डाउट्स की। डाउट्स अगर आपके आप ही के पास रह जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को, लेकिन जो हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हम वो कभी भी पूछते नहीं हैं, वो डाउट नहीं पूछते, वो डाउट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वही चीज़ एग्जाम में आ जाती है। देन वी रिग्रेट कि यार इसको पूछ लिया होता किसी से तो आज ये क्वेश्चन हो जाता, आज 4 नंबर मेरे आ जाते। 4 नंबर आपने देख लिया ना इस बार कितना बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं आपके सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन में। तो ये गलती नहीं करनी है बेटा जी। देन आपके पास बच्चे, एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि अब जो आपका पेपर है ना, वो पेपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होता जा रहा है। तो चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मानना है, चीज़ों को ऐसे रट के नहीं करना है कि चलो ठीक है मैंने तो याद कर लिया, मेरा तो हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा। चीज़ों को समझो, रीड बिटवीन द लाइंस, एनसीईआरटी की लाइंस को देखो, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस कैसे कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को, उस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ो, अपनी किताब को पढ़ो। देन बच्चे यू हैव, आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। एंड आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो मतलब कमी छोड़नी ही नहीं है। आपके पास क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए, आपके पास बढ़िया क्वेश्चंस होने चाहिए और उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि आप खुद ही देखो, जब आपने कोई क्वेश्चन लगाया, सेट ऑफ क्वेश्चन लगाया, ठीक है, उसके बाद लेट अस से 1 महीने के बाद आपने वो क्वेश्चन फिर से देखे, आपको याद भी नहीं रहेंगे कि ये कौन से क्वेश्चन थे। देन बार बार उन क्वेश्चंस को करते रहो, ठीक है, फ्रेश क्वेश्चंस भी लाओ लेकिन उन क्वेश्चंस को भी निकालते रहो। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है वो बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आप एफिशिएंट होते जाएंगे। और बच्चे यस, इसके बिना कैसे मैं आपका ये स्ट्रैटेजी ख़त्म कर सकती हूँ।
अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आई नो इट इज़ ईजियर सेड देन डन। मैम बोलना बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन तो आ ही जाती हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने फ़ोन कब उठा लिया और कब मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ 1-2 रील देखूंगी अपना मूड फ्रेश करने के लिए, मैम मुझे पता ही नहीं चलता कि कब आधा घंटा हो जाता है, कब 1 घंटा हो जाता है ना। तो बेटा जी जब भी आप पढ़ते हो ना, फ़ोन को थोड़ा दूरी रखो, फ़ोन को उल्टा रख दो या फिर उसको साइलेंट मोड पे रख दो, फ्लाइट मोड पे रख दो, मत देखो उसे। अपने पास ना एक क्लॉक रखो, ठीक है, वो होता है ना, वो ऐसा घड़ी सा होता है, टिक 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 टिक, क्लॉक रखो, फ़ोन मत रखो। इसका एक ही सोल्यूशन है। तो जब आप ब्रेक्स लेते हो ना, छोटे छोटे ब्रेक लेते हो, ब्रेक लेने ज़रूरी है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टिप है कि ब्रेक लेने ज़रूरी है। छोटे ब्रेक होने चाहिए, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, उसमें फ़ोन मत उठाओ, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है। जैसे ही हमने फ़ोन उठाया हम देखने लग गए, अच्छा रील पे रील चल रही हैं, यूट्यूब की शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वी डू नॉट इवन रियलाइज़ कि कितना टाइम हो गया है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ़ोन को दूर ही रख दो यार, फ़ोन को अपने पास मत रखो, ठीक है। यही सारी चीज़ों की जड़ है। मम्मी गलत नहीं बोलती हैं कि यही है सारी चीज़ों की जड़, वो है तुम्हारे केस में तो वो है, सब कुछ तुम्हारी गड़बड़ वही करा रहा है। सो स्टे अवे फ्रॉम दैट। एंड ऑल्सो इफ़ यू गाइज हैव योर फ्रेंड्स, दोस्त हैं जो आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं यार आजा, 1 घंटे में क्या होता है, 10 मिनट में क्या होता है, भाई उसको बोल कि कोई बात नहीं अगले साल मैं मिल लूँगा तुझसे, 10 मिनट क्या मैं तुझे 10 दिन दे दूंगा, लेकिन यार मेरे को नीट का पेपर क्रैक करने दे, बस मुझे इतना टाइम दे दे। अगर वो आपका अच्छा दोस्त होगा तो वो समझेगा, ठीक है, वो समझेगा, उसको पता चलेगा कि हाँ ये मेरे दोस्त के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हाँ मुझे रुकना चाहिए। सेम इज़ द केस विद इफ़ यू आर इनटू सम रिलेशनशिप। बच्चे तो मैं तो बोलूँगी सिंपल सी बात है कि ये कोई टाइम नहीं है आपका रिलेशनशिप्स में जाने का, ये टाइम नहीं है। बोलो कि भाई अभी नहीं, ठीक है, अभी टाइम ही नहीं है, अभी मेरे लिए जो मेरे सपने वो बहुत बड़े हैं। जब एक बार कुछ बन जाओगे तो बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है ना। अब तीसरी चीज़, मैं तीसरी चीज़ बोल रही हूँ, टेंथ, ठीक है, रिवीजन। बहुत सारे बच्चों का रिवीजन का कोई प्लान नहीं होता, उनका प्लान होता है कि बस सिलेबस खत्म करना है। जैसे जब मैं भी क्लास में होती हूँ, जब मैं क्लास ले रही होती हूँ तो उनको होता है कि मैम कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैम इतने तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। बट दैट शुड नॉट बी द पॉइंट। ओके ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट शुड नॉट बी द ओनली पॉइंट, ठीक है। आपको रिवीजन का भी प्लान रखना चाहिए कि यार मेरे इतने चैप्टर्स हो गए हैं, लेकिन इनमें से कितने मैंने रिवाइज करे हैं, कितनों का मैंने रिवीजन करा है, कितनों का मैंने फिर से PYQs लगाए हैं, फिर से NCERT बेस्ड क्वेश्चंस लगाए हैं। ये होना चाहिए। ये नहीं होगा तो तुम्हें पता है ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है, चीज़ों को भूलता जाता है, उसको याद दिलाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलो, मॉक टेस्ट ना देना, बहुत सारे बच्चों गड़बड़ करते हैं। मॉक टेस्ट आप अभी इस ही महीने से शुरू करेंगे, उसके लिए आप दिसंबर का वेट नहीं करेंगे, फेब का, जन का वेट नहीं करेंगे, आप अभी से शुरू करोगे। अभी दो, ठीक है, यू टेक 2 मॉक टेस्ट इन 1 मंथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, जनवरी में 4 कर दो, फेब में 5 कर दो, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ। लेकिन अभी से शुरू करना है, इसके लिए पूछो मत किसी को कि मैं मॉक टेस्ट कब से शुरू करूं। तो अभी पार्ट दो ना, पूरे मत दो, आप पार्ट दो, जितना कर रहे हो, जितना सिलेबस हो रहा है 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, उसका मॉक टेस्ट दो, राइट। एंड बच्चे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है, अपने आप को ये बताना है कि येस आई कैन डू दिस, बिकॉज यू कैन डू दिस, आई नो दैट यू कैन डू दिस। लेकिन अपने आप को ये बोलते जाना है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, अगर तुम ही खुद को ये चीज़ फीड करोगे तो कैसे होगा। तो बोलो खुद को कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, आप ये कर सकते हो। ये चीज़ें अगर आप कर लोगे ना जो मैंने आपको बताई हैं, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इन टू अ गुड मेडिकल कॉलेज। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कॉमेंट में एक चीज़ सब बच्चे लिखे जाएंगे कि #लास्ट नीट, ठीक है, ये मेरा आखिरी नीट है मैम। और आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, ताकि वो वाई आपको याद रहे, क्यों आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ताकि वो वाई आपको याद रहे कि आप क्यों बनना चाहते हो। अगर आप अपना वाई याद रखोगे ना, आपको आपका हाउ हमेशा याद रहेगा। अगर आपको आपका क्यों याद रहेगा, आपको हमेशा अपना कैसे याद रहेगा। एंड ऑल्सो बच्चे, अगर आप चाहते हो कि मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपको हमारे प्लस के प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हैं, जहाँ पे आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी मिल रहा है 5000 का, जब आप मेरा कोड लगाते हो गार्गी। ये
ऑफर आपका 18 अगस्त तक है, मतलब कल तक ही वैलिड रहने वाला है, लेकिन आज मेरा नया बैच शुरू हो चुका है, ठीक है, आज मेरा नया बैच शुरू हो चुका है। तो आज के आज ही आप बेटा जी इस बैच में आइएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी बात आपसे करी है ना, वो सब आपको यहाँ मिलेगा। आप अगर मॉक टेस्ट की बात करते हो, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जितना भी हमने आपको पढ़ाया 3 हफ्ते में हम उसका टेस्ट ले लेते हैं, उसका एनालिसिस होता है, डाउट सॉल्विंग होती है प्रॉपर। एंड ऑल्सो मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में आप आ जाएंगे, 1-on-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगा, आप मुझसे कनेक्टेड हो जाएंगे, आपको PYQs DPP सब कुछ मिलने वाला है। आपको मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का प्रैक्टिस मटेरियल देने वाली हूँ, ठीक है जी। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा, पर्सनल डाउट सॉल्विंग आपको मेरी ग्रुप में हो रही है, NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, आपको माइंड मैप्स मिलेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, राइट, ये सब मिलने वाला है। और आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग मिलेगी, मतलब टाइम टेबल हम ये आपको बना के दे रहे हैं कि ये इस टाइम पे आपकी क्लास लग रही है, अभी केमिस्ट्री की, अभी फिजिक्स की है, अभी बायो की है, ठीक है। ये बैच शुरू हो चुका है जिसमें मैं पूरी बायोलॉजी आपको करवा रही हूँ, चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी हो, 11th हो, 12th हो, सब कुछ मैं आपको करवा रही हूँ, राइट जी। दिस इज़ द टीम निंजा, ठीक है, जहाँ पे हम पूरा आपका सिलेबस आपका कंप्लीट होगा बच्चे। नाउ द थिंग इज़ दैट कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो बच्चे इसको सही तरीके से करना है, राइट वे में करना है, और राइट वे क्या है करने का, एक ऐसी जगह पे आके जुड़ना जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ फोकस है कि आप बेहतर करें। एंड यहाँ आपको ये जो हमारा बैच है फीनिक्स प्रो रीलोडेड, इसमें आपको रैंकर्स ग्रुप, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में शामिल होने का भी मौका मिलेगा, जिसमें बच्चों के ऊपर और भी ध्यान दिया जाता है सो दैट उनका रैंक और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं एट 5000, ठीक है, 5000 में आपको मिल रही हैं बेटा जी। ये ऑफ़र कल आखिरी दिन है, लेकिन बैच आज शुरू हो चुका है। आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, मैं बोलूँगी ऐप एक्सप्लोर करो, देखो ना जो चीज़ हो चुकी है, अगर आज का जो लेक्चर लगा है उसको अभी के अभी ख़त्म कर लो, और भी लेक्चर्स लगे हुए हैं उनको भी ख़त्म कर लो, ठीक है ना। ओके, सो यस, डिसाइड करिएगा, अगर सोच लिया है तो सही तरीके से करिएगा, ठीक है बच्चों। एंड कोड आपको पता है, आपकी गार्गी ब्रो का कोड है गार्गी। एंड आ जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ इन आवर प्लस क्लासेस, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।